अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने 11th क्लास मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज़ किए थे। 1 एमसीक्यू से लेकर 28 तक। आज हम करेंगे एमसीक्यूज़ 29। कहते हैं एन इमेजिनरी पार्ट ऑफ रियल नंबर ए इज़। ठीक है, कहते हैं कोई रियल नंबर ए दिया गया है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की हम बात कर रहे हैं। तो कहते हैं कि इस रियल नंबर ए का इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा। ठीक है, तो याद रखना है कि जो हमारे पास रियल नंबर है, जैसे ए यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, ज़ीरो। क्योंकि ज़ीरो आयोटा, क्योंकि एवरी रियल नंबर इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि हमें पता है कि हर रियल नंबर जो होता है वो कम्प्लेक्स नंबर होता है। अब आयोटा के साथ जो भी मतलब डिजिट होता है वो हमारे पास क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। ये जो ए है एक रियल पार्ट है, और आयोटा के साथ जो भी होता है वो हमारे पास क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो आयोटा के साथ हमारे पास ज़ीरो है, तो इसलिए हमारे पास इस रियल नंबर ए का जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा वो ज़ीरो होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक है। 30 एमसीक्यूज है, कहता है इन द सेट सी में से जीरो को निकाल लिया है, एसोसिएटिव लॉ डज नॉट होल्ड विद रिस्पेक्ट टू। तो कहते हैं कि फिर एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं करता किसके हवाले से, प्लस के हवाले से, माइनस के हवाले से, या मल्टीप्लिकेशन के हवाले से। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ होता क्या है हमारे पास कि कोई तीन नंबर्स लो, एडिशन के हवाले से भी होता है, मल्टीप्लिकेशन के हवाले से भी होता है। ठीक है, तो अगर हम जीरो निकाल लेते हैं तो फिर एसोसिएटिव लॉ किसके वाले से होल्ड नहीं करता, प्लस के वाले से भी होल्ड करता है, मल्टीप्लिकेशन के वाले से भी होल्ड करता है, लेकिन माइनस के वाले से होल्ड नहीं करता। ठीक है, और एसोसिएटिव लॉ होता क्या है कि कोई तीन नंबर्स हैं, लेट करें हमारे पास ए है, बी है और सी है, कोई तीन नंबर्स हैं, ये किससे बिलोंग करते हैं, जी में से जीरो को हमने निकाल दिया है। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, ए माइनस बी माइनस सी किया, और इक्वल आना चाहिए किसके, ए माइनस सी के। ए को बाहर निकाल ले, ए को बाहर निकाल ले, माइनस बी माइनस सी कर ले। ठीक है, तो लेकिन ये माइनस के वाले से सेटिस्फाइड नहीं करवाता। ठीक है, प्लस के वाले से भी करवा देता है, मल्टीप्लिकेशन के वाले से भी करवाता है, लेकिन माइनस के वाले से नहीं करवाता। तो इसका ऑप्शन है बी। 31 है कहते हैं z1 प्लस z2 का जो हमारे पास ये मॉडुलस है, ये मॉड है किसके इक्वल होता है। ठीक है, तो ये होता है लेस देन और इक्वल टू z1 का मॉड प्लस z2 का मॉड। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी ठीक है। 32 एमसीक्यूज है, कहते हैं मॉडुलस ऑफ टू कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर इज। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है से। ठीक है, कैसे देखिए हमारे पास कोई एक कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है z इज इक्वल टू ए प्लस बी अयोटा, हमने इसका कॉन्जुगेट निकाला, तो कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, ए माइनस बी अयोटा। ठीक है, अब देखिए अगर इसका दोबारा हम क्या निकालते हैं, कॉन्जुगेट निकालते हैं, तो वो तो ए प्लस बी अयोटा आ जाता है। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसका क्या निकालते हैं, मॉडुलस निकालते हैं, जी का मॉडुलस निकालते हैं, तो ये इक्वल आएगा किसके, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। इस तरह जब इसका निकालते हैं तो ये भी ए का स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट, तो ये भी आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, तो इसका अंडर रूट। ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों का जो हमारे पास मॉडुलस होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा बी। एमसीक्यू नंबर 33 है, कॉस थीटा माइनस आई साइन एन थीटा की पावर माइनस एन। ठीक है, तो इसको हमने किस मेथड से करना है, डिमोवियर जो हमारे पास थ्योरम होता है उससे करना है। वो क्या होता है, अगर इस तरह आ रहा हो कि हमारे पास कॉस थीटा हो प्लस आई साइन थीटा हो और उसकी पावर हमारे पास एन हो, तो इक्वल होता है किसके, ये डिमोवियर थ्योरम होता है, तो ये इक्वल होता है किसके, कॉस एन थीटा के प्लस अयोटा साइन एन थीटा के। ठीक है, तो ये हमारे पास डिमोवियर थ्योरम है। तो यहाँ पे जो हमें गिवन है वो ये गिवन है माइनस अयोटा साइन, उसकी पावर हमारे पास माइनस एन है, तो ये हमें है, इसको हमने किसकी इक्वल है ये प्रूव करना है। तो कॉस, क्योंकि ये माइनस एन है तो ये माइनस एन आएगा और इंटू थीटा आ जाएगा, माइनस वैसे का वैसे, अयोटा वैसे का वैसे, साइन क्योंकि ये माइनस एन है तो यहाँ पे भी माइनस एन और इंटू थीटा आएगा। अब ये किसकी इक्वल हो जाएगा, कॉस जो होता है वो माइनस को खा जाता होता है। ठीक है, तो ये कॉस एन थीटा आ जाएगा और साइन माइनस को बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आई साइन एन थीटा। ठीक है, तो इसका आंसर है कॉस एन थीटा और प्लस आई साइन एन थीटा। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है।
34 MCQs है, कहता है द मेंबर्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी आर कॉल्ड। ठीक है, तो जब हम ए क्रॉस बी करते होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, इसके जो मेंबर्स आ रहे होते हैं वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आ रहे होते हैं। ठीक है, तो याद रखना है इसके जो मेंबर्स होते हैं वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होते हैं। जैसे 2 3 का ऑर्डर पेयर हो गया, 4 3 का ऑर्डर पेयर हो गया। ठीक है, तो यानी ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होते हैं। जैसे ये एक्स और वाई हो गया। ठीक है, तो ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आते होते हैं। 35 MCQ है, कहता है जी इज इक्वल टू 3 माइनस 2 अयोटा देन जी का कॉन्जुगेट। तो जो अयोटा के साथ वैल्यू होती है उसका साइन चेंज कर देते होते हैं। तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 3 + 2 अयोटा, इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट है। ठीक है, कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, जो अयोटा के साथ हो उसका साइन चेंज कर देते होते हैं। 36 है, इफ जी इज अ कम्प्लेक्स नंबर आई जी इज इक्वल टू ए प्लस बी अयोटा देन जी का डबल कॉन्जुगेट निकालें, यानी एक बार कॉन्जुगेट निकालें फिर दोबारा कॉन्जुगेट निकालें, तो वो दोबारा क्या आ जाता होता है, जी ही आ जाता होता है। ठीक है, देखिए ना, ये जी इक्वल टू ए प्लस बी अयोटा दिया गया है। अगर हम इसका एक बार कॉन्जुगेट निकालते हैं तो आ जाएगा ए माइनस बी अयोटा। फिर अगर दोबारा निकालते हैं दो बार यानी दोबारा, तो फिर इसी का साइन चेंज करेंगे तो ये ए प्लस बी अयोटा आ जाएगा जो कि इक्वल होता है जी के। ठीक है, तो दोबारा वही जी ही आ जाता होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास 36 MCQs था। इसके बाद हमारे पास 37 MCQs है, कहता है कि बेटर अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। ठीक है, पाई की हम बेटर यानी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते होते हैं, जो कि हमारे पास होती है क्या, 355 डिवाइडेड बाय 113। ठीक है, पहले ये होती है, फिर इसके बाद ये वाली वैल्यू आ जाती होती है, फिर बेटर जो अप्रोक्सीमेशन होती है वो ये वाली यानी बी वाला आंसर आ जाता होता है। ठीक है, 38 है क्यू यूनियन क्यू का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्यू हमारे पास रैशनल नंबर है सेट ऑफ, और क्यू कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ इरैशनल नंबर है, और इन दोनों का जब यूनियन लेते हैं या दोनों को आपस में मिलाते हैं तो फिर बनता है सेट ऑफ रियल नंबर्स बनता होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 39 MCQs है, इफ z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 अयोटा देन द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द z इज। तो इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, अयोटा के साथ जो भी वैल्यू होती है वो उसका इमेजिनरी पार्ट होता है। याद रखना, अयोटा को साथ लेकर नहीं आना, सिर्फ उसके साथ जो वैल्यू होती है उसको लेकर आना होता है। तो इसका आंसर है -3। ठीक है, अयोटा के साथ जो भी वैल्यू हो वो उसका इमेजिनरी पार्ट होता है, और जो ये 4 है ये रियल पार्ट है। 40 MCQs है कि फॉर ऑल जी टू बिलोंग टू कम्प्लेक्स नंबर देन जी का मॉड माइनस जी का मॉड किसके इक्वल होते हैं, तो ये लेस और इक्वल होते हैं किसके, z1 + z2 के, और ये लेस और इक्वल होते हैं z1 का अलहदा मॉड हो जाता होता है और z2 का अलहदा मॉड हो जाता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। 41 है, विच नंबर इज नॉट एन इमेजिनरी नंबर, कि कौन सा नंबर इमेजिनरी नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए ये इमेजिनरी नंबर है, क्यों, क्योंकि देखिए -1 का -9 का अंडर रूट है, तो माइनस का 1 अंडर रूट अलहदा कर लेते हैं, 9 अलहदा कर लेते हैं अंडर रूट, तो -1 का रूट अयोटा के इक्वल होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी अयोटा आ जाएगा, ये कम्प्लेक्स नंबर है। इसकी बात करते हैं -1 की पावर -1/2, -1 की पावर -1/2, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1/2, फिर उसके ऊपर माइनस लिख देते हैं, तो ये किसके इक्वल होता है, अंडर रूट है, तो ये अयोटा के इक्वल होता है, अयोटा की -1, तो ये क्या हो जाएगा 1/अयोटा हो जाएगा, तो इसको माइनस अयोटा से करेंगे, माइनस अयोटा से करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का अयोटा, क्योंकि 1 को माइनस अयोटा से करेंगे माइनस का अयोटा, अयोटा को अयोटा से करेंगे अयोटा का स्क्वायर और -1 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस अयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो माइनस को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो +1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसका आंसर आता है माइनस का अयोटा। तो मतलब इसमें भी हमारे पास अयोटा मौजूद है, ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है। और 7 + 6 अयोटा देखें तो देखिए इसमें कम्प्लेक्स नंबर भी है और रियल पार्ट भी है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन इज करेक्ट। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इसमें भी अयोटा आ जाता होता है। ठीक है, 1 + देखिए 1 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो देखिए 1 + अयोटा का स्क्वायर होल स्क्वायर, तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, अयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो -1 आ जाएगा, और +2 अयोटा 2 फार्मूले वाला, ये कैंसिल, तो देखिए ये इक्वल टू 2 अयोटा आ जाएगा। तो इसमें भी कम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कम्प्लेक्स नंबर है, तो ये ऑप्शन है जिसमें रियल नंबर भी है और कम्प्लेक्स भी है, तो ये कम्प्लेक्स है। ठीक है, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। 42 है, -1 और 0 की पावर 2n + 1/2 इक्वल होता है। ठीक है, ये -1 है और ये 0 है, उसकी पावर क्या है 2n + 1/2, -1 और 0 इसको इस तरह भी लिख सकते हैं -1 + 0 अयोटा,
जो पहली वैल्यू होती है वो रियल नंबर होता है, जो दूसरी होती है वो अयोटा वाली होती है। मतलब इसको भी -1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर के साथ 0 अयोटा तो होता ही होता है। तो ये आ जाएगा -1 की पावर 2n + 1/2। ठीक है, तो -1 की 2 ये पावर का रूल होता है, 2n को अलग कर लेते हैं और माइनस की 1/2 को अलग कर लेते हैं। ये पावर का रूल होता है कि बेस सेम हो, पावर ऐड हो जाती है। तो हमने पावर को अलग कर लिया। अब ये जो -1 की पावर 2n है, तो ये एक इवन नंबर है। ठीक है, 2n जो होता है वो एक इवन नंबर होता है, क्योंकि n की जगह कुछ भी पुट कर लें। लेट करें हम 1 पुट करते हैं, 2 n की जगह अगर 1 पुट करते हैं तो क्या आता है, 2 पुट करोगे तो 4 आएगा, 3 पुट करोगे तो 6 आएगा। इस तरह अगर -1 पुट कर लो तो -2 आएगा, -2 पुट करते हो तो -4 आएगा, यानी इवन नंबर आ रहे होते हैं। और आपको पता है कि अगर किसी -1 की पावर इवन नंबर हो तो वो +1 आंसर आ जाता होता है। ठीक है, और ये -1 का रूट किसके इक्वल होता है, अयोटा के इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा अयोटा। और 1 को जब अयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आएगा अयोटा, क्योंकि ये -1 का अंडर रूट है और वो इक्वल होता है अयोटा के। तो इसका जो आंसर आएगा वो अयोटा आएगा। ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। 43 है, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x² डिवाइडेड बाय 2 + a = b बिलोंग टू सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इफ। देखिए, अगर a 0 पुट कर देते हैं फिर 2 को उधर ले जाए तो फिर भी कम्प्लेक्स नंबर नहीं आएगा। याद रखना है, कम्प्लेक्स नंबर उस वक्त आता है जब माइनस जो होता है वो अंडर रूट के अंदर आ जाता होता है। ठीक है, तो याद रखना है, कम्प्लेक्स नंबर उस वक्त आता है जब माइनस जो होता है वो अंडर रूट के अंदर क्लोज हो जाता है। तो a = 0 तो फिर भी कम्प्लेक्स नंबर इसका आंसर नहीं आएगा। और अगर a > b हो, a > b हो, देखिए नेट कर लेते हैं हम। a की वैल्यू क्या ले लेते हैं, क्योंकि a ग्रेटर है b से, हम a की वैल्यू 3 ले लेते हैं और b की वैल्यू जो है वो 2 ले लेते हैं। तो देखें, गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है, x² हाँ डिवाइडेड बाय 2 + a = b। तो x² डिवाइडेड बाय 2 प्लस a की जगह क्या पुट कर देते हैं 3 और b की जगह पुट कर लेते हैं 2। तो x² डिवाइडेड बाय 2 = 2 में इसको उधर ले जाएंगे, -3 हो जाएगा तो ये माइनस का 1 आ जाएगा। x² डिवाइडेड बाय 2 तो ये -2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई होगा -2 हो जाएगा। अब अंडर रूट लेंगे, देखें अब माइनस क्या हो गया, अंडर रूट के अंदर आ गया है, तो इसका मतलब ये किससे बिलोंग करेगा, क्योंकि -1 का रूट किसके इक्वल होता है, अयोटा के इक्वल होता है। तो इसको इस तरह भी ले सकते हैं, 2 अंडर रूट -1 अंडर रूट। तो इसका आंसर क्या आएगा 2। अब इसके साथ क्या आ जाएगा, कम्प्लेक्स नंबर। तो इसका मतलब अंडर 2 किससे बिलोंग कर जाएगा, फिर किससे ताल्लुक कर जाएगा, कम्प्लेक्स नंबर से। ठीक है, तो इसका मतलब जब हमने क्या रखा, a को b से ग्रेटर रखा, a को b से बड़ा रखा, तो आंसर जो हमारे पास आया वो कम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर गया। ठीक है, क्योंकि वो कम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करता है तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो b आ जाएगा, ऑप्शन b इज करेक्ट। 45 है, -1 का अंडर रूट बिलोंग टू कम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि -1 का अंडर रूट इज इक्वल टू अयोटा होता है। और तो इसका ये आ जाएगा √5 और अयोटा आ जाएगा, क्योंकि अब इसमें अयोटा आ गया तो इसका मतलब √5 किससे बिलोंग करता है, कम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करता है। तो इसका आंसर सी, अब ऑप्शन सी ठीक है। ये एमसीक्यूज हमारे पास था 44। इसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज है 45। कहता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस अयोटा इज, कि माइनस अयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है। देखिए, ये माइनस अयोटा है और ये अब इसके साथ आ जाएगा रियल नंबर 0 आ जाएगा, तो ये इसको माइनस अयोटा भी लिख सकते हैं। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब होता है उसके ऊपर ऐसे माइनस कर देते हो तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई माइनस अयोटा। फार्मूले के जरिए भी पुट कर सकते होते हैं या इस तरह भी कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा, क्योंकि नीचे अयोटा आ गया तो रैशनलाइज करेंगे, साइन चेंज करके, मल्टीप्लाई भी करवा दिया साइन चेंज करके, माइनस अयोटा प्लस अयोटा, डिवाइड मल्टीप्लाई भी करवा दिया, डिवाइड भी करवा दिया। तो ऊपर आ जाएगा अयोटा, नीचे आ जाएगा माइनस अयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब ये आ जाएगा अयोटा, अयोटा का स्क्वायर -1 होता है तो उसकी जगह -1, तो नीचे आ जाएगा 1, तो आंसर आ जाएगा अयोटा। ठीक है, तो इसका जो आंसर आया वो अयोटा आया है। 46 है कि टाइप्स ऑफ रेशियो फ्रैक्शंस आर। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ जो रेशियो फ्रैक्शन होती है वो 2 होती है। ठीक है, एक हमारे पास होती है स्टेप टू होल, ठीक है, स्टेप टू होल, स्टेप टू होल, एक होती है स्टेप टू होल। ठीक है, और दूसरी होती है हमारे पास एक होती है स्टेप टू होल, मतलब स्टेप से हम किसकी तरफ जाते हैं, होल की तरफ जाते हैं, और दूसरी होती है स्टेप टू स्टेप, स्टेप टू स्टेप। ठीक है, तो रेशियो फ्रैक्शन की 2 टाइप्स है, एक है स्टेप टू होल और दूसरी है स्टेप टू
स्टेप। जैसे एग्जांपल है, देखिए अगर हम इस तरह ले लेते हैं, ये 3 इसके डब्बे बना लेते हैं, ये लेट करें ब्लू कलर के हैं और 2 डब्बे जो है वो रेड कलर के। अब देखिए पहले होती है स्टेप टू होल। स्टेप टू होल में होल में कैसे जाते हैं, देखिए बी के कितने डब्बे हैं, 3 है। बी कितने डब्बे हैं, ब्लू के कितने डब्बे हैं, 3 है। तो 3 डिवाइडेड बाय, रेशियो मीन होता है डिवाइडेड बाय, क्या आ जाएगा, अब 2 पार्ट और प्लस 3 पार्ट, तो इसका आंसर आ जाएगा 3/5। तो ये होल में चलेगा। इस तरह अगर रेड की देखें तो रेड के कितने हैं, 2 डिवाइडेड बाय ये कितने हैं, 3 प्लस क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 3 प्लस 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2/5। तो ये कहाँ चले गए, स्टेप टू होल में। इसके बाद हमारे पास है स्टेप टू स्टेप। स्टेप टू स्टेप क्या होती है, जैसे देखिए ये हमारे पास कितने थे, ब्लू के 3 तो 3 और रेड के कितने 2 तो 3/2 आ जाएगा। इस तरह अगर रेड के निकाले, रेड के कितने थे 2 और ब्लू के कितने 3 तो 2/3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी 2 टाइप्स होती है। इसके बाद हमारे पास 47 माइनस आयोटा की पावर 19, इसका हमने आंसर निकालना है। देखिए माइनस आयोटा की पावर क्या है 19, तो ये इक्वल होता है किसके, -1 की पावर 19 को अलग कर लेते हैं, ठीक है, और आयोटा की पावर को 19 को अलग कर लेते हैं। ठीक है, ये पावर का रूल होता है कि अगर a b की n है तो इक्वल होता है किसके, a की n b की n। अब -1 की 19 पावर ताक में है तो ये -1 साथ आ जाएगा। और आयोटा की 19 कैसे लिख सकते हैं, आयोटा की 18 डॉट आयोटा, ये -1 वैसे का वैसे आयोटा की 18 को लिख सकते हैं आयोटा का स्क्वायर और 9 और डॉट आ जाएगा आयोटा। अब आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, तो -1 की क्या आ जाएगी 9 और आयोटा वैसे का वैसे। अब पावर क्योंकि ताक में है तो -1 वैसे का वैसे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आयोटा। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये आ जाएगा आयोटा। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो आयोटा आ जाएगा। ठीक है, 48 है, एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी रिड्यूस टू प्रॉपर फ्रैक्शन बाय एन एडिशन ऑफ। ठीक है, तो इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कैसे डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके। ठीक है, उसको डिवाइड करके हम किस में चेंज कर लेते होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये हमारे पास थे MCQ 29 से लेकर 48 तक। नेक्स्ट फिर हम इंशाल्लाह आगे करेंगे।